हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आर्यन, यू नो वेरी वेल। और आज हम हिस्ट्री के को आगे बढ़ाएंगे। हम क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियोस कवर अप कर ली। एंड दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो, थर्ड पार्ट, जिसमें हम पूरी जो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में जो आइडियोलॉजी थी, जो नाजिज्म था और जो हिटलर जो फॉलो कर रहा था नाजिज्म, वो क्या था। तो थोड़ा बैक में जाते हैं कि इकोनॉमी को जब वो रिकवर कर रहे थे, तो हिटलर ने इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया जिसका नाम था हज़लमर सैचेट। ठीक है। और हज़लमर सैचेट ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी को कैसे रिकवर करेंगे, हम फुल प्रोडक्शन करवाएंगे विथ फुल एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में क्या करवाएंगे, क्या, तो हम जितने भी स्टेट फंडेड वर्क हैं, जो स्टेट फंड कर रही है वर्क को, जैसे कि हाईवेज बना रहे हैं और एक वहाँ पे एक कार्स थी, वो भी बना रहे हैं। ठीक है, तो कार्स बनवा रहे हैं, हाईवेज बनवा रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों के पास रोज़गार पहुँच रहा है। लोगों के पास रोज़गार पहुँच रहा है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो चीज़ें प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है और जो इकॉनमी है वो सर्कुलेट हो रही है और इकॉनमी एक गुड पेस पे आ गई है। फिर क्या होता है कि वॉर, उसी टाइम पे वॉर स्टार्ट हो जाता है 1939 में। जर्मनी की जो कंडीशन थी वो थोड़ी बहुत सुधरने लगी थी, क्योंकि उसने पोलैंड को कैप्चर कर लिया था। जो पोलैंड में जो रिसोर्सेज थे, अब उनका इस्तेमाल जर्मनी कर रही थी फॉर डिफरेंट पर्पज, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर और चीज़ों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं पोलैंड के, उनको स्लेव्स की तरह यूज़ किया जा रहा है, और जो स्लेव्स की तरह भी यूज़ नहीं हो सकते उनको मार दिया जाता था। ठीक है, तो वॉर बिगिन हुआ 1939 में। और इस टाइम जो हमने पहले पढ़ा था कि वो सेंटर पावर के अंदर था जर्मनी, इस बार वो एक्सिस पावर थी। तो एक्सिस पावर में जर्मनी थी, इटली थी, जापान थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो अलाइड पावर होती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एक्सिस पावर हार जाती है। जर्मनी, इटली, जापान हार जाते हैं और यूएसए जापान पर बॉम्ब फेंकता है, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, और वहीं पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले और जो भी चीज़ें जो वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले जो भी चीज़ें हुई, जिसको हम नाजिज्म आइडियोलॉजी बोल रहे हैं या नाजी की आइडियोलॉजी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अगर हम नाजी की आइडियोलॉजी की बात करें, जो कि हिटलर ने जिसको फॉरवर्ड किया था, मतलब हिटलर उसका एक फादर फिगर हो गया नाज आइडियोलॉजी का, इस आइडियोलॉजी थी रेशियल हायरार्की। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेस हम हायरार्की रखेंगे। हिटलर का ये मानना था, और जो इस नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उनका भी ये मानना था कि सब इंसान बराबर नहीं हो सकते, इक्वालिटी नहीं हो सकती। तो वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जिनकी ब्लू आइज, और ब्लू आइज भी होनी चाहिए, ब्लू आइज होनी चाहिए, साथ में नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होने चाहिए, उन्हीं को प्योर रेस माना जाता था। बाकी जितने भी लोग थे, चाहे वो जर्मन के वहाँ के नेटिव लोग हों, चाहे वो पोलैंड के स्लेव्स हों या फिर ज्यूस हों, सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन और सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किसी के ऊपर की गई हैं तो वो है ज्यूस के ऊपर। ज्यूस को इतना दबाया जाता था कि मतलब ये पूरी तरीके से ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो पैरिश हो गई लगभग। ठीक है, तो रेशियल हायरार्की करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, दे आर सेग्रीगेटिंग द पीपल। लोगों में हायरार्की बना रहा है कि ये उच्च क्लास है, ये उससे नीचे है, और ज्यूस सबसे नीचे है। ठीक है, इसको वो सपोर्ट कर रहा है विद स्यूडो साइंटिफिक रेसिज्म। उसने ना रेसिज्म तो लाया हिटलर, लेकिन उसने एक साइंटिफिक थ्योरी दी कि इसके पीछे ना एक साइंटिफिक थ्योरी है। उसने कहा, वो इंस्पायर्ड था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि नेचुरल प्रोसेस होती है और जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन में जो परफेक्ट फिट हो जाता है वो मतलब आगे जाता है, और जो फिट नहीं हो पाता है कंडीशंस के हिसाब से, वो स्पीसीज़ या फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, तो हम कहते हैं कि जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था तो डिफरेंट तरह के लोग थे, लेकिन वो अलग अलग जगह पर रह रहे थे। लेकिन सिर्फ हम जैसे ही क्यों बन पाए? क्योंकि हम इन कंडीशंस को, हम इन चीज़ों को झेल पाए, और जो हमसे पहले थे, जो इवॉल्व होके आए थे, वो इन चीज़ों को झेल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो मर गए और हम फिटेस्ट
मतलब हमारा नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचर ने हमें सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे टिक पाए, और हम इन चीज़ों को, कंडीशंस को, जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनको एक्सेप्ट कर पाए या फिर उनको झेल पाए। ठीक है, तो और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो भी इंसान फिट है, जो भी कंपटीशन में सबसे आगे होगा, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा करेगा, जो उस टाइम पे सबसे अच्छा दे के आएगा, वही उसी का सिलेक्शन होगा। तो यही वही ये बात है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव करेगा। और ये आइडियोलॉजी जो हिटलर है, उसने उसको रेसिज्म का एक मुखौटा पहना के, इसको साइंटिफिक रेसिज्म का मुखौटा पहना के अपनी जो भी चीज़ें वो करना चाहता था उसने की। ठीक है, ठीक है, उसने ना, हिटलर ने रेशियल स्टेट इस्टेब्लिश की, रेशियल स्टेट जहाँ पे रेसिज्म सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो परसिक्यूशन ऑफ अनडिजायरेबल्स, तो हर्बर्ट स्पेंसर के हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। तो हिटलर ने इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया और हिटलर ने कहा कि जितने भी लोग हैं, जो भी थोड़े से डिसेबल्ड हैं, उनको यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। देखो ये था ना कि ये लोग तो नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि नेचर ये सारी चीज़ें करेगा। हिटलर तो खुद इंटरफेयर करके उन लोगों को परसिक्यूट कर रहा था, जो भी अनडिज़ायरेबल समझे जाते थे उनको 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 पकड़ा जाता था, उन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता था, जिनको हम गेटोस बोलते हैं। गेटोस नाम की जगह पे इकट्ठा कर दिया, उस जगह को कहते हैं गेटोस। गेटोस पे इकट्ठा कर दिया जाता था। फिर कुछ दिन बाद उनको उनको एक एरिया में ले जाया जाता था, वहाँ पे गैसेस छोड़ दी जाती थी और उनको मार दिया जाता था गैसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर दी। जितने भी अनडिज़ायरेबल समझे जाते थे, चाहे वो पोलैंड के लोग हों, चाहे वो जर्मन नेटिव लोग हों, सिर्फ जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं उन्हीं को सुपीरियर माना जाता था और सबको चाहते थे कि वो सबको परसिक्यूट कर दिया जाए, सबको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, और रेशियल स्टेट इस्टेब्लिश हो गई थी एक पूरी तरीके से, और लोगों को बड़ी अमाउंट में ले जाया जाता था, इकट्ठा करते थे वो लोगों को, जो भी ज्यूज़ हैं, और ज्यूज़ के अलावा जिप्सीज थे। ठीक है, इन सबको इकट्ठा किया, ले गए एक जगह पे, थोड़े दिन रखा गेटोज़ में, फिर उसके बाद उनको चैम्बर्स में ले गए, गैस चैम्बर्स में, वहाँ पे गैस छोड़ी जहरीली और उनको मार दिया गया। इस तरीके से उसने रेशियल स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब जो हिटलर था वो यूथ को बहुत आगे मानता था, उसे पता था कि ये यूथ है, अगर इनके माइंड में मैंने अपनी जगह बना ली तो मैं बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकता हूँ, क्योंकि वी आर द जनरेशन, जो यूथ होते हैं दे आर दी रियल पावर और रियल इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो उसने यूथ के लिए उसने पहले तो क्या किया, स्कूल्स में और हर जगह पे सेग्रीगेशन स्टार्ट हो गया। सेग्रीगेशन का मतलब है कि ज्यूस अलग बैठेंगे और बाकी जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वो अलग बैठेंगे। जितने भी टीचर ज्यूस थे उनको सबको हटा दिया गया, और जितने भी बच्चे थे उनको भी हटा दिया गया। बाद में उनको मार दिया गया गैस चैम्बर्स में ले जाके, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो ज्यूस वो आर्यंस नहीं थे, वो ज्यूस थे। ठीक है, और ज्यूस को इतना क्यों प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं, हिटलर, उनकी एक आइडियोलॉजी थी कि जो क्रिस्ट हैं उनकी डेथ के पीछे का रीज़न ये ज्यूस ही हैं। इसलिए वो एक पुरानी मानसिकता लेते हुए चले आ रहे थे, और उसी मानसिकता के साथ वो इतनी सारी चीज़ें इन लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहे थे। ठीक है, तो नाजी, तो स्कूल्स में क्या होने लगा, जो किताबें थी दोबारा लिखी जाने लगी, और जो नाजी की आइडियोलॉजी है उसको पढ़ाने लगे, कि नाजी की आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाने लगा, और स्कूल क्लींस्ड हो गया। अभी बताया मैंने, स्कूल क्लींस्ड हो गए, कि मतलब ज्यूस को अलग कर दिया गया, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को अलग कर दिया गया। ठीक है, उनके बच्चों को अलग कर दिया गया। ऑर्गेनाइजेशंस बनाई कुछ, कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के जो बच्चे जो 14 साल से छोटे हैं उनको जंग वॉल्क में डाला जाएगा। ये एक ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन समझ लो। जो अगर वो 14 साल से बड़े हो गए तो उनको हिटलर यूथ पार्टी, मतलब पार्टी नहीं, एक ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाद में वो हिटलर की पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे। और इन लोगों को इतनी, मतलब ये सिखाया जाता था, जितने भी लड़के थे उनको ये सिखाया जाता था कि यू नीड टू बी एग्रेसिव, तुम्हें मस्कुलाइन रहना है, एग्रेसिव रहना है,
किसी का दर्द नहीं समझना, यू नीड टू बी मस्कुलाइन। और फीमेल्स जो थी उनको ये सिखाया जाता था कि यू नीड टू बी द गुड मदर्स, आपको अच्छी माएँ बनना है, आपको कुछ नहीं करना है, अच्छी माएँ बनना है, और आपको नॉर्डिक जर्मन आयरियंस बच्चे पैदा करके देने हैं। ठीक है, ये थी। तो हिटलर क्या समझता था कि वुमेन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वुमेन ही एक ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी है जो बच्चों को जन्म दे सकती है, और अगर वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को जन्म देगी तो उसकी जो रेपुटेशन है, मतलब उसकी जो आर्मी है, उसका जो ग्रुप, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो नाजी पार्टी जो तैयार कर रहा है, वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा कि गर्ल्स को गुड मदर्स होना चाहिए और वो प्रोड्यूस करें आर्यन चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करें। साथ के साथ अगर कोई भी महिला अगर किसी ज्यूस के साथ कांटेक्ट बनाएगी तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और साथ के साथ उसने एक अवार्ड्स भी रखे थे कि अगर कोई भी महिला, हाँ, अगर वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बच्चों को पैदा करे, अगर 4 बच्चे होंगे तो उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। अगर 6 बच्चे पैदा करेगी तो उसे सिल्वर मेडल मिलेगा। अगर उसके 8 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। और ये सब सिर्फ जब ही मिल सकता है जब आप पैदा कर रहे हो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चे पैदा कर रहे हो तभी ऐसा हो सकता है। तो हिटलर ने इन सारी जगह पे ऐसी चीज़ें लगा दी। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो थी हिटलर में वो थी कि ही वॉज यूजिंग हिज वर्ड्स एज अ वेपन। उसके जो शब्द जो वो बोलता था, मतलब जितने भी ये डिक्टेटर रहे ये बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। ये आपकी मानसिकता को, आपकी जो सोच है उसको मतलब चेंज कर देते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं एक तरीके से। तो ये जो डिक्टेटर होते हैं जितने भी, ये बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और ऐसे लोगों को घुमाते हैं बातों में कि लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी जो पीपल थे, तो जो हिटलर था उसने एक प्रोपोगेंडा यूज़ किया कि वो कभी भी अपनी स्पीचेस में या कुछ भी जो लिखवाता था कभी किल वर्ड का या मर्डर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता था। वो हमेशा यूज़ करता था फाइनल सॉल्यूशन, दैट ही इज़ गिविंग फाइनल सॉल्यूशन टू दोज हु नीड इट। ठीक है, ये फाइनल सॉल्यूशन दे रहा है। मैनी पीपल सपोर्टेड हिम, जो नाजी पार्टी के थे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया और हिटलर को सपोर्ट किया। और लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान थे। और बाकी लोग साइलेंट थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है ना। फिर वर्ल्ड लर्न द ट्रूथ आफ्टर 1945, जब 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो लोगों को इस चीज़ की सच्चाई पता चली कि हिटलर ने आखिरकार लोगों के साथ कैसी बेरहमी की है, किस तरीके से उन्हें कैंप्स में ले जाया जाता था। मैंने पिछली वीडियो में कंसंट्रेशन कैंप की बात की थी कि तार लगा दिए, वहाँ लोगों को रखा जा रहा है, फिर कुछ दिन बाद उन्हें गैस चैम्बर्स में भेजा जाता था, वहाँ गैस छोड़ दी, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड ने जब इस चीज़ों के बारे में समझा, कैसे समझा, क्योंकि हिटलर मतलब डिक्टेटर है, वो किसी को लिखने का आज़ादी तो देगा नहीं कि लिखो आप और इसके बारे में बताओ। तो लोग अपनी डायरीज़ में लिख के जाते थे, जो बर्तन थे उसमें लिख के गाड़ के नीचे जाते थे कि आखिरकार लोगों को इसके बारे में पता चले। तो वर्ल्ड को 1945 के बाद इसके बारे में पता चला, कहाँ से, डायरी से, मेमोरी से, म्यूज़ियम से, इन सारी चीज़ों से लोगों को पता चला कि किस तरीके से हिटलर ने इतनी क्रुएलिटी करी ज्यूस के साथ और जितने भी लोग थे जिनको वो डिसेबल समझता था, और सिर्फ जो नोमैडिक जर्मन आर्यंस थे उन्हीं को ये सपोर्ट करता था। वो इतना ईगोइस्टिक था कि आखिर में हुआ क्या उसके साथ कि जब ये क्रुएलिटी ख़त्म करनी थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब ये क्रुएलिटी लोग जब इसके अपोज में आ गए, जब इंटरनेशनल सपोर्ट इसके पास पहुँच गया, लोगों को पता चलने लगा, तो उसने खुद ही अपने आप को मतलब अपने आप को अपना सुसाइड कर लिया उसने। हिटलर ने, वो नहीं चाहता था कि कोई उसे आके मारे, उसने खुद अपना सुसाइड कर लिया। सो यू कैन थिंक अबाउट दैट पर्सन, दैट पर्सनैलिटी, दैट वो कैसा इंसान होगा जिसे मौत से डर नहीं, उसे अपनी रेपुटेशन से डर था, उसे अपने ऑरा से डर था कि उसका ऑरा नहीं कम होए, उसकी रेपुटेशन नहीं कम होए, तो उसने खुद सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से नाजिज़्म में जो आइडियोलॉजी थी वो डेवलप हुई और किस तरीके से हिटलर का राइज हुआ इन जर्मनी, और किस तरीके से उसका डिक्लाइन भी हो गया बहुत जल्दी। क्योंकि जो ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करता है इंसान, थोड़े समय तक उस चीज़ को रखते हैं, समझते हैं, फिर वो विरोध पे उतरे आते हैं, और कब तक कोई इंसान सहेगा उनको।
बेरहमी से मारा जा रहा है वो। उन्हें कैंप्स में गैस, समझो कि मतलब आप एक कमरे में बंद हो, आपको एक एरिया से गैस डाली गई है और आप एक कमरा भी ऐसा नहीं है कि आपको जगह हो, आप कूड़े कीड़े मकोड़ों की तरह और जानवरों की तरह आपको एक एक कमरे में, छोटे छोटे बाथरूम जैसे कमरों में 50-50 60 लोगों को डाल दिया जा रहा, फिर गैस डाल दी जा रही। कितनी बेरहमी से वो मरे होंगे, एक बार सोच के देखो। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उनको देखें, ताकि आपको एक हेल्प मिले। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और जय हिंद।